चलो समझना, देखो न्यूमेरिकल का 2 लेक्चर कंप्लीट ना। थर्ड, ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ए और बी इसके बीच हमें क्या निकालना है? तुल्यधारिता। 3 परिपथ अंदर में मतलब 3 क्या दिया है? संधारित्र दिया है। इसमें निकालना है तुल्य धारिता, मतलब ए से बी के बीच ही पता करना है। ठीक, अब देखो ये कैसे निकलेगा। पहले श्रेणी और समांतर को समझ लो, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। अगर जो आवेश देते हैं Q ये इस तरह से सीधी रेखा में जाए तब क्या बनता है? श्रेणी क्रम। पढ़े हैं श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला भी जानते हैं। 1/c बराबर 1/c1, 1/c2 और 1/c3 ये बनता है। यदि आवेश सीधी चली जाए पूरे में एक समान, ये गया, सबसे पहले ये C1 वाले में जाएगा, फिर C2 में जाएगा और उसके बाद C3 में जाएगा। श्रेणी क्रम संधारित्र का सूत्र भी निकाले हैं। फिर उसके बाद यदि इस तरह से यहाँ पर मिल जाए कोई, यहाँ से हमने क्या किया? आवेश प्रवाहित किया, आवेश प्रवाहित किया। अब आवेश यहाँ से किस में जाएगा? यहाँ पर एक लगा है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 संधारित्र जोड़ दिए हैं, तो किस में जाएगा? तीनों में जाएगा। ये वाले इसमें भी 2 में और ये 3 में, तीनों के तीनों में जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हुआ? आवेश बंट गया है। आवेश क्या हुआ है? बंट गया है। तो वहीं बंटने को क्या कहते हैं? समांतर क्रम। और समांतर का फॉर्मूला C = C1 + C2 + C3 ये है। जहाँ से आवेश या धारा बंटना स्टार्ट हो जाए वहाँ से क्या हो जाता है? समांतर क्रम चलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया? यहाँ पर बटा है क्या धारा कहीं पर, या आवेश नहीं बटा, लेकिन यहाँ बट गया। C1 में जाएगा, फिर C2 वाले में जाएगा, उसके बाद C3 वाले में जाएगा। इसको तो पहले कंप्लीट कराया था तीनों में, प्लेट जब पढ़े थे तब। अब पहला सवाल देखते हैं। देखो ये वाला इस तरह से है, ये 1, ये 2 और 3 संधारित्र लगा है। क्या क्या है इस पर? 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, तीनों में एक ही है। ये A और ये वाला B, A और B के बीच क्या निकालना है हमें? तुल्यधारिता पता करनी है। समझ आया? क्या होगा? A और B के बीच मानना पड़ेगा C1, C2, C3। ये हो गया हमारा C1, C2 और C3, C1, C2 और C3 मिला। कौन से क्रम में दिखा? कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। जस्ट अभी बताकर हुआ था श्रेणी क्रम। यहाँ से हमने क्या किया? आवेश प्रवाहित किया। तो बताओ कहीं पर बटा है क्या? आधा आवेश ऊपर और आधा नीचे जाएगा? नहीं जाएगा ना, पूरा का पूरा एक ही सीरीज़ में चलेगा, मतलब लाइन से जाएगा। तो ये कहीं बटा क्या? नहीं बटा। मतलब कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। यहाँ से बनाएंगे पहला क्वेश्चन, बस पूरा सिस्टमेटिक रूप से लिखना बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट सभी को सॉल्व बस करेंगे, लिख लोगे। यहाँ से क्या लिखेंगे? दिया है, या तो डायरेक्ट कर लेना माना C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C3 बराबर 2 माइक्रोफैराड। हमने इसको C1, C2, C3 मान लिया, पूरा मान लेना पहले, हो गया मान लिए। अब क्या लिखेंगे? चूंकि ये किस में है? परिपथ कौन से है? श्रेणी क्रम की समांतर क्रम? श्रेणी क्रम। मतलब C1, C2 और C3 किस में है? श्रेणी क्रम में। चूंकि C1, C2 व C3 कहाँ मिल जाएगा? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फॉर्मूला लगाओगे श्रेणी क्रम का, 1/C1 C, या C बस होता है? C बस ना। C = C1 + C2 + C3। ये किसका फॉर्मूला है? समांतर क्रम का। भूल गए? हाँ देखो, अभी किसका निकाल रहे हैं? श्रेणी क्रम, सीरीज। तो इसको S कर देना, CS मतलब सीरीज। 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये हमारा किसका बनेगा?
समांतर। ये किसका है? समांतर का। बस एक सूत्र याद रहना चाहिए, इसी पर प्रतिरोध का भी पढ़ेंगे ना। तो 1/CS, 1/C1, C1 का मान 2, C2 भी 2, C3 भी 2। तो हर तो तीनों में समान है, तो हर को एक ही बार लिखो, बटे में क्या हो जाएगा 2, ऊपर कर जोड़ दो, 1 2 और 1 3, 3 बटे कितना आया 2। ये हमारा 1/CS का मान 3/2, लेकिन हमें CS चाहिए, तो ऊपर नीचे करो, तो CS बराबर 2/3। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका मात्रक देखो, धारिता का मात्रक पढ़े हैं फैराड, लेकिन यहाँ दिया है माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड में निकाले हैं, तो इसको भी लिखोगे माइक्रोफैराड। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो इस परिपथ को पूरा सॉल्व करो। जैसे अभी 1 2 3 कितना संधारित्र है? 3 संधारित्र। हमने पूरे को क्या कर दिया? एक ही संधारित्र बदल दिया, ये A और B। देखो उसका मान कितना है? 2/3। ये लो 2/3। याद रखना, जितना भी हमारे पास परिपथ या संधारित्र है ना, उस पूरे संधारित्र को एक ही बनाना है। ये एक बना दिया, नहीं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिख सकते हो इतना बस। समझ आया कि नहीं आया? नोट करो। इसका बताओ तो आंसर तुरंत क्या होगा। इस पर 2 ले रहा हूँ और यहाँ भी 2, कितना आएगा? 2/2 मतलब 1, 2/2 मतलब 1। लग गया? अब समझ में आ गया ना? क्या किए? डायरेक्ट 1/2 किए प्लस 1/2 किए, मतलब 2/2 मतलब 1 बन जाएगा। नोट करो, मिटा दूँ ना? इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ से ये ए दिया है ना, हम लोग आवेश को प्रवाहित करेंगे। अब बताओ आवेश पहले किस में जाएगा? तीनों में जाएगा, एक समान जाएगा। इसमें Q1 वाला, इसमें Q2 और इसमें Q3, तीनों में एक समान ही जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे C1, C2 और C3। लिख लोगे, माना C1 बराबर 3 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैराड, C3 बराबर 3 माइक्रोफैराड। लिख लोगे इतना। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? चूँकि ये किस में है? समांतर क्रम। समांतर, क्योंकि यहाँ से आवेश क्या हुआ है? बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब समांतर क्रम। चूँकि समांतर क्रम है, तीनों पूरा लिखोगे जैसे इसके पहले लिखाया हूँ, ऐसे मत करना। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला C = C1 + C2 + C3। मान रखें CP पैरेलल, C1 का मान 3, C2 भी 3, C3 भी 3, तो CP = 3 3 6 और 3 9। डायरेक्ट आ गया 9 माइक्रोफैराड। निकल गया आंसर। समझ आया? चलो इसको बताऊं, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से Q निकलेगा, बताओ ये हमारा C1, ये C2 और ये C3। तो C1 और C2 कौन सा क्रम दिख रहा है? समांतर क्रम, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा, साथ में नीचे में भी तो आएगा। ये दोनों कौन सा क्रम बना? समांतर क्रम। अब जैसे ही धारा यहाँ से निकला, आवेश, तो यहाँ पर पहुँचेगा ऊपर से होते हुए, और नीचे से होते हुए भी यहीं पर पहुँचा। तो यहाँ से अब धारा बटा क्या? नहीं बटा, वहाँ पर तो आकर मिल गया। मिल गया मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम देखो, ये C1 व C2, C1 व C2 सबसे पहले लिख लेना। माना C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैराड, C3 बराबर 4 माइक्रोफैराड। इतना लिख लोगे। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे? C1 व C2 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम। ये दूसरा था, समांतर क्रम है। C1 और C2 कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो देखो समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट CP पैरेलल क्या होगा? C1 + C2, क्योंकि C1 और C2 ही है समांतर क्रम में। C1 और C3 को मत करना, ठीक? क्या होगा? CP = 2 + 3, 3 और 2 5, 5 माइक्रोफैराड आया। अब यहाँ से देखना चित्र फिर से कैसे होगा। ये A बना,
इन दोनों को हमने सॉल्व किया, कितना लाया 5। ये लो, इन दोनों को सॉल्व करके कितना ला दिए 5 माइक्रोफैराड। और क्या जुड़ा है, ये 3 वाला अभी हमने सॉल्व नहीं किया, मतलब 4 माइक्रोफैराड को सॉल्व नहीं किया है। ये कौन सा है C3, इसको सॉल्व तो किया नहीं है। तो ये किसका मान है 5 माइक्रोफैराड, CP पैरेलल कर लो। और ये वाला C3, अब देखो दोनों कौन से क्रम बना, श्रेणी क्रम। अब फिर से लिखोगे, चूंकि CP व C4 ना C3 कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। लगाए फॉर्मूला, CS श्रेणी क्रम 1/CP प्लस 1/C3। यहाँ CP क्यों लिए, क्योंकि यहाँ CP दिया है, क्योंकि C1 मत लेना, C1 हम पहले ही मान चुके हैं, नहीं तो C1 कर दोगे तो वापस ये वाला वैल्यू आ जाएगा। समझ आया ना। तो CP का मान 5, 1/5 प्लस 1/4, ये हो गया हमारा 1/CS। या तो LCM लो या डायरेक्ट तिर्यक गुणा मारो। 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 और 4 9, 9/20। तो फाइनली आंसर मिलेगा 20/9 जब पलट दोगे तब। समझ आया ना ये कैसे हुआ। यहाँ से आवेश क्या हुआ, बढ़ गया, इसलिए C1 और C2 किस में मिला, समांतर क्रम। तो हमने समांतर क्रम में पहले सॉल्व कर दिया, तो उसका मान कितना निकला 5 माइक्रोफैराड। ये लो, हमने एक संधारित्र बना दिया 5 माइक्रोफैराड। अब ये तो बन गया, धारा यहाँ से इस बिंदु पर पहुँचा और यहाँ से इसी बिंदु पर पहुँचा, तो वहाँ से हमने एक बना दिया। देखो ऊपर से धारा यहाँ पर, आवेश यहाँ पहुँचा था, नीचे से भी आवेश यहीं पर पहुँचा था, तो यहीं से तो जुड़ेगा क्या। ये लो, हमने जोड़ दिया दोनों को। समझ आया, बन जाएगा। ये वाला सवाल प्रैक्टिस करोगे। कर देता हूँ, देखो क्या करना है उसको समझा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग आवेश प्रवाहित किए, इसको मान लो C1 C2 C3 और C4, पहले इतना ही मान लो, इधर का भी छोड़ो, वो अलग परिपथ मानकर चलो। देखो यहाँ से प्रवाहित किए, इसमें जाएगा आवेश, इसमें भी जाएगा। अब बढ़ गया तो यहाँ से पहले देखना, अभी बढ़ गया तो समांतर क्रम बनेगा खैर, लेकिन आवेश इसमें गया तो ये तो 2 है, फिर से यहाँ से आए तो ये दोनों कौन से क्रम दिखा, ये कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो पहले हम इसको श्रेणी क्रम में रखकर सॉल्व करें। और इधर ये वाला कौन सा क्रम दिखा, ये भी कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो हम सबसे पहले इसको श्रेणी में बनाएं, फिर इसको श्रेणी में बनाएं। बटेगा ना। हाँ देखो, यहाँ से आवेश जाएगा तो ऊपर गया और नीचे गया, मतलब समांतर क्रम ना। तो वो समांतर क्रम तो ये इतना वाला होगा, इतना होगा समांतर क्रम, ऊपर का होगा और नीचे का, इन दोनों को बोलेंगे समांतर क्रम होगा। लेकिन ऊपर में भी हमें 2 परिपथ दिया है, देखो 2 संधारित्र, तो पहले उन दोनों को एक बनाना पड़ेगा, 1 और 1 2, ये लो, ऐसे बनेगा समांतर क्रम बनेगा। तो यहाँ पर एक परिपथ रहना चाहिए, मतलब एक संधारित्र, यहाँ पर भी एक संधारित्र रहना चाहिए, लेकिन कितना दिया है, 2 संधारित्र दिया है। तो हम पहले 2 को 1 बनाएंगे, 2 को 1 बनाओगे, तो ये दोनों कौन से क्रम में दिखा, श्रेणी क्रम में। तो पहले हम इसको श्रेणी क्रम में रखकर सॉल्व कर दिए इसको, और ऊपर वाले को भी श्रेणी में रखकर सॉल्व कर दिए। मान लो ये निकला x और ये निकला y, x और y, ये लो, इन दोनों को सॉल्व करके क्या ला दिए x, इन दोनों को सॉल्व करके क्या ला दिए y। अब देखो कौन सा क्रम दिखा, समांतर क्रम बना। अब समांतर क्रम लगाओगे, डायरेक्ट x प्लस y होगा। अब ये पूरे को हमने सॉल्व कर दिया, ये लो पूरे को सॉल्व कर दिया, अब एक बन गया। मान लो ये आ गया z, हो गया z। फिर इस z के साथ क्या जुड़ा है, देखो एक 3 वाला जुड़ा है, 3। फिर उसके बाद इधर, अब फिर से वैसी सेम स्थिति, इसको मानेंगे श्रेणी क्रम बनेगा, और ये वाला भी श्रेणी क्रम। जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो एक संधारित्र बना देंगे, बन गया एक संधारित्र। अब ये ऊपर वाला संधारित्र और नीचे वाला संधारित्र, अब फिर से कौन सा क्रम दिखा, समांतर क्रम बन जाएगा इस तरीके से। समझ आया। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करके क्या ला दिए, एक संधारित्र ला दिए, बना लोगे, बन जाएगा कंफर्म। चलो एक चित्र दे रहा हूँ, उस पर बताना कौन सा कैसा क्रम होगा।
अरे चित्र पर एकदम मत जाओ। ये लो, चलो मैं नाम दे देता हूँ, चलो सबको। C1, C2, C3, C4, C5 और ये C6। अब बताओ सबसे पहले हम कौन कौन सा सॉल्व करेंगे? ऊपर को। ये कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। इसको सॉल्व कर दिए, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? नीचे को। ये कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। अब ये मिल जाएगा एक और ये भी एक, तो अब कौन सा क्रम? समांतर क्रम। फिर ये मिल गया हमें एक और इसके साथ ये जुड़ा है, ये वाला भी जुड़ा, अब कौन सा क्रम दिखेगा? श्रेणी क्रम। बना लोगे ऐसे सवाल अब अपने हिसाब से, और ये वैल्यूज़ को मानते चलना, C1, C2, C3, C4 ऐसे मान कर चलना। और मान लो श्रेणी क्रम हम से एक बार निकला ये एक, तो इसको किससे दर्शाए? CS से। यहाँ पर भी श्रेणी क्रम निकल गया, अब CS से इसको भी नहीं दर्शाएंगे, C डैश कर देना। उसके बाद और मिला तो CS डबल डैश कर दूँ, और मिला तो CS ट्रिपल डैश कर दूँ। बढ़ाते चलना, क्योंकि वैसे में इसको CS माने, इसको भी CS माने, कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। तो सबको अलग अलग मानना, कुछ भी मान सकते हो ना अपने हिसाब से। चाहो तो इसको CS है तो CS1 भी मान सकते हो, CS2 भी कर सकते हो, जैसा सरल लगे कर लोगे। ये सवाल ख़त्म करूं? ये एक त्रिभुज बना, इस जगह एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक। इसको मान लो 2, ये 6 और ये 2, सब में माइक्रोफैरड हैं। सब में क्या है? माइक्रोफैरड। ये भी माइक्रोफैरड, ये भी 6 माइक्रोफैरड। इसको यहाँ दर्शाना, कहाँ दर्शा रहा है? 6 माइक्रोफैरड होगा। अब बताओ नाम दे, चलो नाम दे देता हूँ। इसको C1 कर देता हूँ, इसको C2 कर देता हूँ और इसको C3 कर देता हूँ। मान लो धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, आवेश इस बिंदु से, खत्म यहाँ पर हो रहा है B बिंदु पर। कौन सा क्रम? कौन कौन सा श्रेणी होगा, कौन कौन सा समांतर होगा, ये बस बताओ। नाम दे दिया हूँ C1, C2, C3। C1 और C3 बताओ। C1 और समांतर, हाँ, C1 और C2 समांतर क्रम। तो ये दोनों को हमने एक बना दिया। चलो अब बचा क्या? ये वाला यहाँ पर। अब कौन सा क्रम? अब कौन सा क्रम? सबो श्रेणी? गलत बात। देखो अब समझना, इस जगह से हमने क्या किया? आवेश प्रवाहित किया होगा। यहाँ से आवेश यहाँ से बढ़ गया, इसमें जाएगा Q1, इसमें भी गया Q2 होगा। अब देखो इस जगह से आवेश जाएगा, इसमें आएगा घूम फिर कर जाएगा। यहाँ से आवेश गया, यहाँ से भी घूम फिर कर इसी में आया ना। कहाँ पर मिला? C2 और C1 वाला ये। तो ये कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। घूमकर उसी में आया, तो इसको हमने बना दिया कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में। ये हुआ, यहाँ पर एक लगा है, अब कौन सा क्रम बनेगा? समांतर क्रम। हाँ इसी में जाते हो। चलो बनाएं। C1 व C2 कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। श्रेणी का फॉर्मूला 1/C1 वाला। अब लिख नहीं रहा हूँ ना सीधा। CS श्रेणी क्रम 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। आधा प्लस आधा मतलब 1, तो CS बराबर भी 1 आ गया। नया चित्र क्या होगा? बनेगा। इसको सॉल्व करके हमने क्या लाया? 1, और नीचे वाला कितना है? 6, तो डायरेक्ट जोड़ दो, 6 और 1 7। बन गया ना? बना लोगे घर में? मिटाऊं? चलो बना लो, कोनो बात नहीं, और देना है अभी। इस चित्र में कैसे होगा? चलो पहले लिख दूं, C1, C2 और C3
कौन सा श्रेणी में बनेगा, कौन सा समांतर बनेगा? यस, क्या चीज़? ये ए बिंदु है, ये वाला बी बिंदु है। यहाँ से मतलब यहाँ से आवेश प्रवाहित करोगे, यहाँ निकलेगा। कौन सा, कौन सा नाम तो होगा? C1 और C2 कौन सा? श्रेणी क्रम। और बचा ये समांतर क्रम। फिर गलत बात, तुम लोग उल्टा सुल्टा बता रहे हो। फिर से देखो, ए से हमने आवेश प्रवाहित किया, आधा गया C1 में, आधा जाएगा C2 में। अब देखो Q1 वाला घूमकर कहाँ आएगा? B से तो निकल गया, और इधर C2 वाला घूमकर कहाँ आएगा? पहले C3 में आएगा, उसके बाद ही B पर पहुँचेगा। तो देखो C2 से कहाँ आया? C3 पर। तो ये कहीं पर बटा है क्या? नहीं बटा। लेकिन ये वाला अगर इस पर लोगे C1 वाले में, तो ये बट गया यहाँ से। तो C1 और C3 को श्रेणी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि C1 से यदि आवेश निकला तो B में चला गया और इधर चला गया, बट गया। तो ये वाला दोनों कभी भी श्रेणी में नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? C2 और C3 होगा, क्योंकि C2 से आवेश निकलेगा, फिर कहाँ जाएगा? C3 में। कहीं बीच में बटा है क्या? नहीं बटा। अगर मान लो यहाँ पर कोई और प्रतिरोध लगा दे, ए संधारित्र, अब बट जाएगा, अब नहीं बोल सकते इसको श्रेणी में होगा। समझ आया? ये फिलहाल ये C2 से निकल कर डायरेक्ट कहाँ पहुँचा? C3 में पहुँचा, तो कहीं तो बटा नहीं है, मतलब श्रेणी क्रम ही बनेगा। कौन कौन? C2 और C3। C2 और C3 ये कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। अब देखो ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड बचा है, इसको हमने सॉल्व कर दिया 6 और 6 को। कितना आ जाएगा? श्रेणी में है तो 1/6 प्लस 1/6 2/6, मतलब 1/3। तो 3 निकल जाएगा डायरेक्ट। ये लो, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? 3। और ये कितना है? 2। यहाँ से आवेश प्रवाहित, आधी आवेश इधर जाएगा, आधी आवेश इधर जाएगा। अब कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो 3 और 2 5 निकल जाएगा ना। बना लोगे? घर में बनाओगे? चित्र को नोट करो। घर में बनाना। और समझ में नहीं आया तो वापस इसको देखना, अपलोडेड है क्लास, और जो देख रहे हैं वो तो बनाएंगे ही।